हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम DSSB का जो TGT-SS का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उस पेपर का रिव्यू करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज मोस्टली एग्जाम में आने की जो है वो पूरी उम्मीद है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हरिय शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी गई है वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को दिया गया है। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वो ये मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन होता है, उसको जो है वंचित किया जाता है फंडामेंटल राइट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है वो रिट दायर कर सकता है, वो जा सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 32 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण का जो है हमें अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद किसके अनुसार है? 32 के अनुसार। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को यह जो है बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान की जो है सभा के प्रथम जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, और वो स्थायी अध्यक्ष थे। जो अस्थायी अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो हमारी जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और DSSS का जो सोशल साइंस का जो एग्जाम अभी करंटली जो कंडक्ट किया जा रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। एंड दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड जनरली अगेन एंड अगेन, और इफ यू रिवाइज दीज क्वेश्चंस देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के जो है वो अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? संविधान के गठन की जो मांग थी वो सबसे पहले 1895 में किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग रखी थी 1895 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो हैदराबाद की जो रियासत थी, हैदराबाद की जो रियासत थी उस समय उसने संविधान सभा की जब जो है वो बैठक हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? हुए थे बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में बंगाल से जो है वो निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो किया गया था बी.एन. राव को। बी.एन. राव को संविधान सभा का जो है वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो यह प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश का जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहां पर संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में शामिल किया गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो अंगीकृत किया गया था। और लागू कब हुआ था हमारे देश का संविधान? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को इसको हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था।
भारत में संविधान कब लागू किया गया था? भारत में संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो अलग संविधान जो बना गया था वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को। किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित हुए हैं? तो एम हिदायतुल्लाह जी जो थे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट का कार्यभार भी उन्होंने संभाला है, और वो भारत के जो है वो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस भी वो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य जो है वो नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यसभा का कितनी है? राज्यसभा का है 30 वर्ष। और प्रेसिडेंट के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का जो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए जो मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 इयर्स, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आस्क्ड अगेन एंड अगेन, और यही क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं। और जो पेपर का हमने रिव्यू लिया था अभी जो 1 नवंबर को जो पेपर हुआ है उसमें भी जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी जो है वो क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे, एंड मोस्टली यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।